श्री रामचरितमानस पावन पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या शुरू से लेकर दोहा संख्या 10 तक, जिसमें वर्णन मंगलाचरण, जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति, अत्रि मिलन स्तुति, श्री सीता अनुसुईया मिलन और सीता जी को अनुसुईया जी द्वारा पति धर्म समझाना, श्री राम का आगे प्रस्थान, असुर विराध वध, सरभंग प्रसंग। जय श्री राम। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। अरण्य कांड। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमान नंदनदम, वैराग्यम भुज भास्करम, ऋगघन अध्यावान्तपहं तापहम, मोहाम्बोधर पूगपाटन विधो स्वासंभवं शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनं, श्रीराम भूप प्रियं, सांद्रानंद पयोद सौभगतनुं, पीतांबरं सुंदरं, पाणो बाण सरासनं, कटिल सतूणीरभारं वरम्, राजीवायतलोचनं, घृतजटाजूटेन संशोभितं, सीता लक्ष्मण संयुतं, पथिगतं रामाभिरामं भजे। धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों लोकों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुं, पीतांबरं सुंदरं, पाणो बाण सरासनं, कटिल सतूणीरभारं वरम्, राजीववायत लोचनं, घृत जटाजूटेन संशोभितं, सीता लक्ष्मण संयुतं, पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के सार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी तथा लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जय हरि विमुख न धर्मरति। हे पार्वती, श्री राम के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त करते हैं। पुर नर भगत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावने, करत जे बन सुर नर मुनि भावने।
पूर्ववासियों की और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को बहाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर पुष्प चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांत भांत के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहति रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वो मूढ़ मंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन चलू मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपाल हुए और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वो ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न मोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिसु सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो कि राम विमुख हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनीता, कहाँ विबुध नदी बैतरणी। सब जगुताऊ अनलखऊ ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकलमय जयंता, लागी दया कोमल चित संता।
पठवा तुरत राम पहिताही, कैसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा करो। आतुर सभय गए सिपदि जाई, त्राहि त्राहि कृपाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने आकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित बल पायऊ, अब प्रभु पाई शरण तकी आयऊ। सुनि कृपाल अति आरति बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपा श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कि न मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ेउ करि छो, को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु कौन है। रघुपति चित्रकूट बसिना, ना चरित किए श्रुति सुधा समाना। बौरी राम यस मन अनुमाना, होई वीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई जब प्रभु अत्रि ऋषि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महाराज ऋषि अत्रि अत्यंत प्रसन्न हुए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि द्वय जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निद्रा श्रम तब आने। करी पूजा कई बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु को बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन बरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उसकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अनामि नाम स्वाद मंदम।
हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम पद भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम पुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज भैरिवंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोधि विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा और देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह तथा समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे सची, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूं। तो दंग्री मूल ये नरा भजंति हीन मत्सरा पतुंती नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरणों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा कर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक भवदूतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत के से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। तथा जो भाव प्रीत योगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम
पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर आपको भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो अहमूर्जापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझ पर चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वत्वम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु अनाथ जनी कबहुत जो मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में कभी ना छोड़े, कभी विरक्त न हो। अनसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत ऋषि की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठाया। दिव्य बसन भूषण फैराए जे नित नूतन अमल सुहाए कारिस बधु सरिस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी में से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता बैदेही अधम सोनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति को मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखियहि चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये ही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि आई वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के यश बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताओं का वर्णन किया गया है। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है।
मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल राही, सो निकृष्ट प्रिय सुति यस काई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था को वो भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है, वो निकृष्ट निम्र श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भय तेरा जोई, जाने वो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम नारी जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति क्रिया करती है, वो तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लाज जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के अनुकूल चलती है, वो वहां भी जाकर जन्म लेती है, जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। साज पावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहाई। जसु गावत सुत चारी, अजहु तुलसी का हरिय प्रिया। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसीदास भगवान के प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नारी सुमिर नारी, पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम। कहऊ सदा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पति धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन का कृपा निधाना, आयस हो जाई बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी मुझसे कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे, सेवक जानि तजु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मषि और सनकादि सभी परमार्थ वाली तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं।
अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कहीं विधि कहूँ जाऊ अब स्वामी, कहू नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि चीरा, धीरा लोचन जलबा पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार से प्रभु कहूँ कि आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जलधार बह चला और शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावहीं। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र के मुख कमलों में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन से जब तक किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियां परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्त को पाता है। श्री रघुवर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन वसते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहई अनुकूल। श्री रामचंद्र का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजहित चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म न ज्ञान न योग न जप न तप। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही सबसे अच्छे और चतुर नर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनई गुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री शोभई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जा जा जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तान बछाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहां जहां वे श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तहि पावा, देखि दुखी निज धाम पटावा। पुनि आए जा मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथों से मरते ही उसने
तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करते अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रसपान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनि रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रयऊ बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन ऐ रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यउ जन पन चोरा। तब लगी राहु दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु का देहि भगति बरलीना। यही विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। ममैय बसौ निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूपी श्री राम, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कई जोग अगिन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथमहि वेद भगति बरद लयऊ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ में चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का बर ले लिया था। ऋष निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणतहित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत के हितकारी, करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनि वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागे अति दाया। फिर रघुवीर जी आगे चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई
उन्होंने मुनियों से पूछा, जाता हूँ पूछिय कस जानता हूँ पूछिय कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी, निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनि ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात को जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। ये सुनते ही रघुवीर श्री रामचंद्र के नेत्रों में जल धारा छा गई, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। श्री रामचंद्र ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षस से विहीन कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन संभाषण का सुख दूंगा। मुनि अगस्त्य कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने उआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर दावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करी हम दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों में सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मौजिय भरोस दृढ़ नाई, भगति बिरति न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जो जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु जी की एक बात है कि जिस किसी दूसरे का सहारा नहीं है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। वही है सुपल आज ममलोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस वाण का स्मरण आते ही, बात का स्मरण आते ही आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वो दशा कहीं नहीं जा सकती। दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहाँ नहीं बूझा, कबहुक फिर प्याछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। मुनि के प्रगाढ़ प्रेम भक्ति को
प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोत्मत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा पुलक शरीर पन सफल जैसा तब रघुनायक निकट चली आए देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम सा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा जाग न ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा है। तब श्री रामचंद्र जी अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कहते विकलहीन मन फनि बर जैसे आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। पर उलकुटयु चरण निलागी प्रेम मगन मुनि भर बड़ भागी भुज विशाल गई लिए उठाई परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी मुनि श्रेष्ठ लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनिय मिलत यश सो कृपाला कनक तरुई जनु भेंट तमाला राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा मनौ चित्र माजल की काड़ा। कृपा श्री रामचंद्र से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष में तमाल वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए एक टकी लगाकर श्री रामचंद्र जी के मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार निज आसम प्रभु आनि करी पूजा विविधि प्रकार। तब मुनि में हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।